नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आपका हमारे YouTube चैनल द वेद रिलीजियस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह नहीं पता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के क्या क्या नियम और क्रम है, जिस कारण उन लोगों को दुर्गा सप्तशती का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के कितने नियम बतलाए गए हैं। तो शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के 5 नियम बतलाए गए हैं। प्रथम नियम, हस्ते पुस्तकम न धार्येता। इसका अर्थ है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को अपने हाथों में रखकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पुस्तक को कोई चौकी के ऊपर लाल वस्त्र में रखकर ही पढ़ना चाहिए। द्वितीय नियम, अध्याय प्राप्य विरामेना तु मध्ये कदाचना। इसका अर्थ है कभी भी दुर्गा सप्तशती के पाठ को बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। पर अगर किसी कारणवश आपको पाठ को बीच में छोड़कर उठना पड़ता है तो उसके लिए शास्त्र बोलते हैं कृते विरामे मध्ये तु अध्यायादि पठन पुनः। अगर ऐसी कोई स्थिति कभी बनती है तो आपको अध्याय उसी जगह से वापस शुरू करना चाहिए जिस अध्याय से आपने पाठ को छोड़ा था। तृतीय नियम, स्पष्टाक्षर नाति शीघ्र नाति मंद रसभावयुक्त वाचेता। इसका अर्थ है दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको बहुत स्पष्ट अक्षरों में करना चाहिए। आपको ना ही पाठ बहुत तेज गति से करना चाहिए और ना ही बहुत मंद गति से। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत रसयुक्त होकर करना चाहिए। जैसे प्रथमे शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटिका कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमे स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमे कालरात्रेति अष्टमे महागौरीते नवम सुदिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चतुर्थ नियम, पाठ के अंत में इति वध अध्याय और समाप्त का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं इति बोलने से लक्ष्मी हरण होता है, वध बोलने से कुल विनाश होता है और अध्याय बोलने से प्राण हरण होते हैं। पंचम नियम, अध्याय के शुरू होने पर और ख़त्म होने पर एम ओम से शुरू करना चाहिए और एम ओम से ख़त्म करना चाहिए। अब अध्याय के अंत में आपको यह बोलना चाहिए, ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महत्मये प्रथम ओम तत्सत सत्या संतु मम कामा श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व कौन कौन से पाठ करने का विधान है। सर्वप्रथम हमें सप्तशती के पाठ से पूर्व पंचांग पूजा करनी चाहिए प्रातःकाल में। पंचांग पूजा के अंतर्गत गणेश, गौरी, लक्ष्मी, नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन का विधान है। उसके बाद हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प मंत्र आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। इसके बाद हमें कवच पाठ, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके बाद आपको शापोद्धार मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि पूरी सप्तशती एक श्राप से बंधी हुई है और जो व्यक्ति बिना शापोद्धार मंत्र के दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे दुर्गा सप्तशती का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। तो उसके क्रम कुछ इस प्रकार है। प्रथम दिन 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरे दिन 1 अध्याय, चौथे दिन 4 अध्याय, पाँचवें दिन 2 अध्याय, छठवें दिन 1 अध्याय, सप्तमी को 2 अध्याय और अष्टमी को 3 रहस्यों का पाठ करने का विधान है। अथवा नवमी को पंचांग पूजा के बाद सीधे हवन करने का विधान माना गया है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्र और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।